एक एच मानवा का मेन कैरेक्टर कैसा होता है? चोमू होता है, आई नो, लेकिन हमारा ली उसमें से नहीं है। हमारा ली के पास बहुत ही तगड़ी बॉडी है और उसके पास बहुत ही हाई आईक्यू है। लेकिन आज की वीडियो में जो ली करने वाला है वो देख के तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है एक खूबसूरत हसीना से जो कि डिस्ट्रॉय हो रही होती है हमारे गैंग लीडर के हाथों। एंड टाइम वो हसीना इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि क्या बोलूँ मैं। उसके शरीर के ऊपर जो टैटूज बने हुए हैं, आई लव देम। ओबियसली वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब निकल अब उन गैंग मेंबर का जो बॉस है उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया है एंड वो ली को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। हमारा ली भी है, उसने भी एक हथियारों का बैग भर लिया है एंड वो डिसाइड कर लेता है कि अब से मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचने वाला। अब मैं इशारे बनाऊंगा और लोग मेरे इशारों पर नाचेंगे। वैसे ली ने ये हथियारों का झोला भर तो लिया है, ये किसे टॉर्चर करने वाला है? लगता है आज तो वो गैंग लीडर का बॉस गया। अब हमारा वो जो गैंग लीडर का बॉस है वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर ली जैसे ही पहुंचता है वो सीधे उसके अपर कट मारता है। हमारा ली जो है वो लड़ने के पूरे के मूड में है एंड हमारा जो गैंग लीडर का बॉस है वो भी एकदम तैयार हो जाता है कि आज तो हो ही जाए। वो ली के ऊपर चिल्लाता है एंड ली उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच मारता है। हमारा ली उसे इतना गंदा मारता है कि भाई उसके तो खून ही खून हो चुके हैं। एंड हमारा ली जो है उसके बारे में पूछता है तो वो बंदा कहता है कि रुक जाओ, मुझे मारना बंद करो, हम दोनों बैठ के बात करते हैं। ली तभी एक आरी निकालता है एंड उसके गले के ऊपर रख देता है। वो कहता है कि जो लड़की के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की कहाँ रहती है। अब उस बॉस के पास कोई रास्ता था नहीं तो उसने ली को बता दिया कि वो लड़की एक्चुअली में कहाँ रहती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक खूबसूरत चर्च को एंड इसके अलावा हम देखते हैं खूबसूरत हसीना को। जी हाँ, ये वही हसीना है जो हमें पार्ट 1 में भी दिखी थी एंड जो हमें पार्ट 2 में भी दिखी थी। इस हसीना का नाम होता है किम एंड ये अपने हस्बैंड के साथ रहती है। इसका हस्बैंड जो है वो उस अपनी वाइफ को एक लड़के से मिलाना चाहता है जो कि ज्वाइन हुआ है चर्च की देखभाल करने के लिए। लेकिन उस लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो लड़का है कौन। जैसे ही उसका हस्बैंड जो है वो दरवाज़ा खोलता है, किम जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो नया लड़का और कोई नहीं हमारा ली ही होता है। फिर तीनों रूम में आ चुके होते हैं और तीनों चाय पी रहे होते हैं और अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी जो किम है वो हमारे ली से पूछती है कि तुमने ऐसी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ क्या बुरी चीज़ हो चुकी है कि तुम जो है वो चर्च की देखभाल करना चाहते हो, वो भी इतनी कम उम्र में। हमारा ली कहता है कि उसने एक एक्सीडेंट देखा था, स्पेशली हिट एंड रन वाला एक्सीडेंट देखा था जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि उसे अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। ये बात सुनते ही हमारी किम के इसे तो देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है कि उसे लगने वाला होता है कि काश वो पकड़ी ना जाए। लेकिन इस वक्त ली और किम इन दोनों को पता है कि वो हिट एंड रन वाले केस में जो लड़की थी वो कौन थी। किम के हस्बैंड को एक चर्च से काम होता है तो सारे के सारे लोग जो है वो चर्च पहुंच जाते हैं एंड वो एक प्रकार की बुक रीड करनी होती है चर्च में सभी लोगों के सामने। तो वो लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। हमारा ली जो है वो किम के पास आता है एंड हमारी किम जो है वो उस गैंग मेंबर के जो लीडर है उसको कॉल करती है कि वो जिस लड़के के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था क्या उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया है। लेकिन वो जो गैंग लीडर है वो फ़ोन नहीं उठाने वाला क्योंकि ली ने उसकी बहुत ही गंदी हालत कर दी। भाई कितना गंदा मारा है उसे, ली ने तो भाई मूत दिया उसके ऊपर। हमारा ली जो है उसे पता है कि वो गैंग मेंबर फ़ोन नहीं उठाने वाला तो वो किम के पास बैठ जाता है, उसके ऊपर हाथ रख के कहता है, अपनी कमांड यूज़ करता है एंड वो कहता है कि हिलना बंद करो एंड कोई भी आवाज़ मत निकालना। एंड वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करता है उसके बॉटम पर उसके एक्साइट करने के लिए। खुली चर्च में सब कुछ कांड हो रहा है, सारे के सारे लोग चर्च में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो यह ली अपना सारा सारा काम कर रहा होता है। अब जो किम जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन किम के हस्बैंड को भी थोड़ा सा डाउट होता है कि किम को कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन हमारी किम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए एक बुक में ली को कुछ समझा रही होती है, ऐसा नाटक करती है। और फिर सारे लोग जो हैं वो आखिरी प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं एंड हमारे ली ने किम का पूरा बॉटम एक्सपोज कर दिया। हमारा ली जो है वो किम को इतना ज़्यादा एक्साइट कर देता है कि वो किम अपने आप को वहीं पर ही लूज़ कर देती है। फिर सारे लोग जो हैं वो अपना काम ख़त्म करके चर्च से बाहर निकल जाते हैं। अब सिर्फ चर्च में दो जने हैं, हमारी किम एंड हमारा ली। एंड हमारा ली जो है वो किम से कहता है कि तूने जिस लड़के को एक्सीडेंट हुआ था तेरा, वो लड़का और कोई नहीं मैं ही हूँ। एंड हमारा ली जो है उस कमांड के चालू होते वक्त उससे ये भी पूछता है कि मुझे बता कि तूने उस वक्त मेरी मदद क्यों नहीं की। एंड हमारी किम जो है वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि किम ने तुम्हारी जो कमांड है उसको रिफ्यूज़ कर दिया है।
ली अपनी सिस्टम से पूछता है कि ऐसा इसने कैसे कर दिया, तो सिस्टम जवाब में ये कहती है कि जो किम है उसका फेथ किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो किसी और को फॉलो करती है, एंड अगर वो इस सवाल का जवाब देगी तो उसे पर्सनल हार्म हो सकता है, जिसकी वजह से वो इसका जवाब नहीं दे पा रही है। एंड अगर ली को किम को अपना बिलीवर बनाना है तो उसे अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बात सुन के ली समझ जाता है कि उसका फेथ किसी और के साथ नहीं, उसके हस्बैंड के साथ ही जुड़ा हुआ है, एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है। तो हमारा ली डिसाइड करता है उस फेथ को तोड़ने का, एंड वो अपना बॉटम एक्सपोज कर देता है एंड किम से कहता है ये करने के लिए। एंड किम ऑब्वियसली मना कर देती है सब कुछ करने के लिए, लेकिन हमारा ली किम से एक प्रकार के उसे धमकाता है, उसे ये कहता है कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो तुम्हारे बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल जाएगा, एंड ऊपर से तुमने गैंग मेंबर्स को भी हायर किया था मुझे पकड़वाने के लिए, तो तुम जेल में तो जाने वाली हो, एंड अगर तुम जेल में गई तो तुम्हारे हस्बैंड की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन होने वाली है। अब किम ऐसा नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके हस्बैंड की रेपुटेशन डाउन जाए, तो वो ली ने जो कहा है वो मान लेती है। हमारा ली इतना ज़्यादा फ्लो में होता है, इतने ज़्यादा मज़े ले रहा होता है कि उसने तो किम का बॉटम तो पूरा एक्सपोज कर ही दिया है, लेकिन वो वहाँ पर अपना काम भी शुरू कर देता है। और हमारा ली इतना ज़्यादा फ्लो में होता है कि वो किम के मुंह के अंदर ही अपने आप को लूज़ कर देता है। फिर किम जो है वो इतने उसे शर्म आ रही होती है सब कुछ करने के बाद, इसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे किम को होश आता है एंड वो अपने रूम में होती है अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि तुझे क्या हो गया था, एंड वो उसके लिए पानी लाता है। किम वो है पानी का ग्लास गिरा देती है और अपने हस्बैंड को काइंडा गले लगा लेती है, उसे कहती है कि आई एम सॉरी। उसका हस्बैंड पूछता है कि किस बात के लिए सॉरी, लेकिन वो कुछ जवाब देती नहीं है। थोड़े टाइम बाद उसके हस्बैंड को एक चर्च के लिए बाहर जाना होता है मीटिंग के दौरान, तो वो वहाँ से बाहर जाता है एंड घर पे सिर्फ किम अकेली बची है। हमारे ली को भी पता चल चुका है कि किम घर पे अकेली है, तो वो अपना रिवेंज तो किम के ऊपर लेने वाला है। हमारा किम उसके दरवाजे के पास जाता है एंड दरवाजे के ऊपर जो कैमरा होता है जहाँ पर माइक भी होता है वो उस कैमरे को ढक देता है एंड डोर की बेल बजाता है। अब डोर की बेल बजी है तो किम ऑब्वियसली दरवाज़ा खोलने आएगी, लेकिन सबसे पहले उसने कैमरे में देखा तो उसे लगता है कि कैमरा शायद टूट चुका है, तो वो चिल्लाती है कि कौन है बाहर। हमारा ली जो है वो दरवाज़ा खुलवाने के लिए उससे ये कहता है कि आपका एक पार्सल आया, आप बाहर आकर ले लो। किम कहती है कि तुम पार्सल रख के वहाँ पर चले जाओ, मैं बाहर नहीं आने वाली। तो हमारे ली को पता चल चुका है कि ये लड़की ऐसे बाहर नहीं आएगी। ली उस माइक के थ्रू अपना कमांड यूज़ करता है कि तुम जिस भी स्थिति में हो उसी स्थिति में दरवाज़ा खोलो। अब किम के ऊपर कमांड एक्टिवेट हो चुकी है, तो जैसे ही किम दरवाज़ा खोलती है वो देख के शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है ली को देख के। हमारी किम जो है इतनी ज़्यादा डरी चुकी होती है कि वो ली को मारने के लिए एक स्टिक भी ले आती है, लेकिन ली उससे स्टिक छीन लेता है। हमारी किम इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो ली को एक थप्पड़ भी मारती है, चिल्ला के कहते हैं कि तुम मेरे घर से चले जाओ चले जाओ। लेकिन हमारा ली जो है उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसे अपना बदला लेना है किम से, तो वो किम के हस्बैंड को कॉल करता है। अब जैसे ही किम को पता चला कि ली उसके हस्बैंड को कॉल करता है, किम उससे मना करने को कहती है कि मेरे हस्बैंड को कॉल मत करो, एंड ली कहता है मैं तेरे हस्बैंड को कॉल नहीं करूँगा अगर तूने ये किया तो। या ली लिटरली ये बोलता है, शर्म आनी चाहिए ली को, ये क्या गलत फ़ायदा उठा रहा है वो। अब किम नहीं चाहती कि उसकी ये सारे कारनामों के बारे में उसके हस्बैंड को पता चले, तो ली ने जैसे कहा वो अपना टुवाल जो है वो उतार देती है। एंड इस वक्त जब मैंने हमारी किम को संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में देखा, मुझे लैंडलेडी की याद आई। प्रॉपर किम और लैंडलेडी इन दोनों की परफेक्ट बॉडी है, एकदम 100%। एंड जब हमारे ली के सामने इतना बड़ा तोहफा खुला पड़ा हो तो ली उसका मज़ा तो ज़रूर लेगा। तो यार ली ने अपना राउंड तो स्टार्ट कर दिया है किम के साथ, एंड वो किम को बहुत ही गंदा वाला डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब लिटरली गंदा वाला डिस्ट्रॉय कर देता है। ये दोनों यहाँ पर करीब 2 से 3 राउंड करते हैं, एंड जैसे ही इन दोनों का मेन राउंड खत्म होता है किम इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है कि वो कोलैप होने वाली होती है, लेकिन वो अपने वेडिंग पोर्ट्रेट के सामने जाती है। ये देख के हमारा ली उससे कहता है कि इतना बड़ा घर था और तुझे कोलैप होने के लिए सिर्फ अपना वेडिंग पोर्ट्रेट ही मिला है, एंड वो उसके ऊपर हंसने लगता है। एंड फिर ये दोनों अपना तीसरा राउंड भी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब तक मैंने जितना ये मांगा पढ़ी है मुझे स्टार्टिंग में ऐसा ही लग रहा था, पहले 2 एपिसोड तक ऐसा ही लग रहा था कि किम जो है वो बहुत ही बुरी लड़की है एंड वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन बता रही थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन नहीं होती है। जब वो पहली बार उन गैंग मेंबर से मिलने गई थी तो कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। एंड इस वक्त वो जैसे ही अपने वेडिंग पोर्ट्रेट के सामने गई, इस हालत में मुझे किम के लिए बुरा लगने लगा कि भाई ली कुछ गलत काम कर रहा है किम के साथ, अब उसे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो यार गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन
थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो अगर जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ सिमिलर टू दिस वीडियो। एंड तुम्हें पता है ये वीडियो तुम्हें कितनी पसंद आई, तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।